एंड देख सकते हो मैं तो हमेशा इसी वाली सीट पे बैठता हूँ और लेग स्पेस बहुत काफ़ी अच्छा रहता है इसके अंदर। एंड भीड़ तो ये बस होने वाली है आज, इसमें हम जर्नी करने वाले हैं। देख सकते हो आप, ये जो बस है ये जाएगी न्यू एक्सप्रेसवे से देहरादून पहुंचाएगी हमें। और ये प्लेटफॉर्म नंबर है, प्लेटफॉर्म नंबर 10 है कश्मीरी गेट का, जैसे कि आप देख सकते हो। 3 घंटे का समय है इसका। ये पीछे खड़ी हुई है, मैंने पहले भी जर्नी करी हुई है इस वाले हाईवे पे। ट्रक से भी मैं गया हुआ हूँ, इस बस से भी गया हुआ हूँ मैं, और इवन कार से भी मैं गया हुआ हूँ। उस हाईवे में बहुत ही प्यारा मस्त हाईवे बना हुआ है। हमें सिर्फ 3 घंटे लगेंगे पहुँचने में भाई इस बस से। और मैं अभी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, ना मैं सोच के आया था कि एक्सप्रेस वाली बस मिलेगी मेरे को, बट हाँ मिल गई है। एंड ये ऑर्डिनरी बस है जो कि हरिद्वार ऋषिकेश की साइड जाती है, देहरादून भी जाती है, बट ये टाइम 5.5-6 घंटे जो भी होता है इनका वो लगाती है, बीच में रुकती भी है, बट ये बिल्कुल नहीं रुकती है। इसका कोई हॉल्ट भी नहीं है, ऐसा नहीं कोई ढाबे पे रुक रही है, कहीं रुक रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीधा डायरेक्ट सुटम सूट चलेगी। 3 घंटे में कश्मीरी गेट ISBT से लेकर देहरादून ISBT तक हमें ये पहुँचा देगी। ठीक है, अभी इसका टाइम है 2:30 बजे। 2:30 बजे मैं आया, 2:30 बजे से पहले आ गया था, 2:15 हो रहे हैं अभी। एंड ये मिल चुकी है, बहुत ही प्यारा हाईवे देखने को मिलेगा आज आपको। न्यू रोडवेज, ये यूपी रोडवेज की बस है। अगर इसका ऑनलाइन टिकट भी बुक होता है, आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो। देख सकते हो क्या क्या टाइमिंग है। यूपी SRTC करके होता है शायद, यूपी रोडवेज का, यूपी रोडवेज की साइट है, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हो। इसका किराया शायद लगभग 300-350 रुपये पड़ेगा हमें यहाँ से, जो कि बहुत सही है। मतलब क्योंकि टाइमिंग यार बहुत सही टाइमिंग है कि अर्ली मॉर्निंग आप निकलते हो ना, क्योंकि मैं जब पिछली बार मैंने जर्नी करी थी इससे, तो मैं अर्ली मॉर्निंग निकला था, 6-6:30 बजे की बस ली थी। और जहाँ मेरे को पहुँचना था, मतलब मेरे को सहारनपुर के उधर पहुँचना था, मैं 8-8:30 तक पहुँच गया वहाँ। और देहरादून वो 9-9:30 के बीच में पहुँचा देती है वो, तो बहुत ही अच्छी बात है देहरादून वाली। और ये हमारे भैया हैं, क्या है भैया आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप कुमार है भैया। प्रदीप कुमार है, आप इधर आ, यहाँ से अच्छी आ रही है। प्रदीप कुमार है, बहुत बढ़िया। तो इस रूट पे कितनी बसें चल रही है न्यू एक्सप्रेसवे पे? न्यू एक्सप्रेसवे पे कम से कम 30-35 गाड़ियाँ चल 30-35 गाड़ियाँ चल चुकी है अब। तो इसका किराया क्या है यहाँ से ISBT से? 336 रुपये है। अच्छा, यूपी वाले बस में? यूपी वाली गाड़ी में। हाँ। उत्तराखंड वाली में 355 रुपये टिकट। अच्छा, और 3.5 घंटे का टाइम है। ठीक है। ठीक है, हाँ। और ऑनलाइन बुक करना हो तो वो वेबसाइट क्या है? ऑनलाइन की वेबसाइट आप इसमें जाओ, यूपी SRTC में। यूपी SRTC में? अच्छा, ऑनलाइन बुकिंग हो जाती है। ऑनलाइन। ठीक है। मैं तो अनएक्सपेक्टेड आया था, मेरे को नहीं पता था कि दिन में मिलेगी, क्योंकि मैंने दिन में भी है ना, सुबह में गया था एक बार तो मिली थी, अब दिन में भी चलने लग गया है। बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो। और इधर ये ऑर्डिनरी वाली लगी हुई है बसेस, तो ये तो बहुत सही काम कर दिया। और ये साइड में इधर ये हरिद्वार ऋषिकेश की भी लगी हुई है। भाई ये बहुत टाइम लगाएगी, मैं कहता हूँ बहुत टाइम लगाएगी ये ऋषिकेश पहुँचने में, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगी ऋषिकेश पहुँचने में। मेन चीज़ ये है कि यार ये कहीं रुकती नहीं है, हॉल्ट नहीं है। ये जो ऑर्डिनरी बस होती है ना, बाकी जो वाली थी जो एक्सप्रेसवे से नहीं जाती है भाई, वो ऐसे ढाबों पे रोकती है जहाँ का खाना अच्छा होता है, और जो उनका प्राइस होता है वो भी बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस करते हैं वो। तो उस चीज़ से बचने को मिलेगा अगर आप इस एक्सप्रेसवे से जाते हो, तो बहुत अच्छी बात है। उन रास्तों, उन ढाबों से तो आप बच सकते हो अगर आप रोडवेज में जाते हो। क्योंकि जब मैं रोडवेज में ट्रैवल करता था तो मेरे को एक ही चीज़ ज़्यादा बुरी लगती थी, और वो यही चीज़ बुरी लगती थी कि वो हॉल्ट जो होता था इनका, वो हमेशा मेरे को ख़राब ही मिलता था। मेरा एक्सपीरियंस वहाँ का हमेशा ख़राब ही एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं ये बोलता था कि आप प्रीफर करो तो आप प्राइवेट बसेस प्रीफर कर सकते हो। बाकी AC वाली बस देखनी है आपको, वो आप बुक कर सकते हो ऑनलाइन, रेड बस से। और वो वाली जो भी आपकी लक्ष्मण हॉलीडेज हो गई, और भी बहुत सारी जिंग बस हो गई, उस टाइप की है। बट इस हाईवे के लिए मैं बोलता हूँ, अगर दिल्ली देहरादून आना है और 3-3.5 घंटे का टाइम है, तो ये बेस्ट सर्विस है भाई। और प्राइस भी बहुत सही है। और न्यू एक्सप्रेसवे के पूरे नज़ारे भी दिखाऊंगा मैं आपको आगे बैठ के, तो एंड तक ब्लॉग में ज़रूर जुड़े रहना। देखते हैं कैसा प्यारा मज़ा आने वाला है भाई आज की जर्नी में। तो मतलब ये 2:30 बजे यहाँ से चलेगी, तो 3:30, 4:30, 5:30, 6 बजे तक, 5:30-6 बजे तक हम पहुँच जाएंगे। और अगर मैं ऑर्डिनरी में जाता, तो अगर मैं 2:30-3 बजे यहाँ से चलती हो, तो कम से कम 9, 9:30 तो आराम से बच जाते हो। इतना टाइम तो लेती है। ISBT कश्मीरी गेट से हमारी बस। टिकट ले लिया मैंने 336 रुपये का।
ये आप देख सकते हो बढ़िया से। कश्मीरी गेट से निकले हुए लगभग आधा घंटा हो गया होगा और बहुत ही प्यारी जर्नी चल रही है। एंड अभी तो फ्लाईओवर टाइप सा है, फ्लाईओवर के ऊपर से चल रहे हैं। शाम को भी यहाँ से 79 किलोमीटर है, बार से जाएगी प्रॉपर अपना मज़ा आने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है इस हाईवे पर। मैं बहुत तक खुश इसलिए था कि यार ये बस मिल गई मेरे को यार। मैंने ऊपर से जैसे नीचे उतर रहा था ना, मैं एकदम से देखा यू एक्सप्रेस पे लिखा और मैं भागते हुए गया मैं सीधा बस के अंदर। मैंने कहा भाई ये बस नहीं होनी चाहिए क्योंकि बहुत टाइम से ही होता है। अच्छी खासी हो रही है, बहुत अच्छी जर्नी चल रही है अभी। एंड अभी मैं आगे जाने वाला हूँ और आगे से आपको रास्ते के पूरे नज़ारे दिखाऊंगा। बाकी ये कुछ ऐसी कंफर्टेबल सीट्स हैं एंड देख सकते हो मैं तो हमेशा इसी वाली सीट पे बैठता हूँ और लेग स्पेस बहुत काफ़ी अच्छा रहता है इसके अंदर। एंड भीड़ भी इतनी नहीं है अगर देखा जाए तो, बहुत कम भीड़ है इसमें यहाँ से, क्योंकि साइड वाली सीट मेरी खाली है इधर। ठीक है, मैं थोड़ी देर में आगे जा रहा हूँ मैं, क्योंकि खेतों के बीच में से निकाला हुआ है ये हाईवे। सबसे अच्छी बात है बेसिकली लगती है। तो बीच में यहाँ पर एक हॉल्ट पे रोक दिया गया है बस को, ये देख सकते हो यहाँ बस अपनी। और मतलब मेरे को ऐसा था कि हॉल्ट पे कोई हॉल्ट नहीं है बस इसका, बट अभी ये रोकने लग गए हैं साइड में। मतलब जब शायद मैं पिछली बार मैंने जर्नी करी थी ना तो ये था नहीं, ये बना नहीं होगा रेस्टोरेंट का ना, क्योंकि पूरा हाईवे नया बना था, सब कुछ खाली था यहाँ पर, बट अब बन गया है इसलिए ये हॉल्ट दिया हुआ है शायद। एंड सही है, बीच में एक स्टॉपेज होना चाहिए बट हॉल्ट अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको मेंशन किया था ना कि रोडवेज में हॉल्ट अच्छा नहीं होता है। एंड यहाँ रोका है, देखता हूँ मैं एक बार रिव्यू करूँगा ये कैसा है, फिर देखने को मिलेगा अपने को। बट अभी मैंने इनसे पूछा कि कितनी देर बस रुकेगी, तो बोला इन्होंने 20-25 मिनट का हॉल्ट तो है यहाँ। ठीक है, अगर 20-25 मिनट का कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्यारे प्यारे एक बार हाईवे के नज़ारे भी देखने को मिल जाएंगे अपने को, अच्छा हो रहेगा वो। इस नए हाईवे पे, ये नया हाईवे जा रहा है और इस हाईवे पे मेरे को पहला हॉल्ट देखने को मिला है, देख सकते हो यहाँ पर ये बना हुआ है एक। एंड इधर भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पीछे देख सकते हो वहाँ पर काम चल रहा है इधर। तो मतलब इस हाईवे पे भी आने वाले टाइम में मतलब बहुत बड़ी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ भी बनने वाली हैं, क्योंकि ये देखो अंडर कंस्ट्रक्शन है सारा, तो इस पर भी बहुत अच्छी चीज़ें बन जाएंगी। ये एक हट टाइप से बना रखी है, फुली एसी अंदर से। एंड सही है, हॉल्ट तो बढ़िया लग रहा है।
फाइनली मैं पहुंच गया हूँ देहरादून ISBT के पास। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ था एंड हमारी जो बस है वो यहाँ पीछे खड़ी हुई थी, तो मैं यहीं से उतर के आ चुका हूँ और अब आगे की तरफ जा रहा हूँ। पहुँच गया हूँ फाइनली, ये देख लो। देहरादून पहुँचने के बाद की यहाँ की फ्रेश हवा और यहाँ का क्लियर आसमान, भाई क्या कहना है यहाँ के। लगता है यहाँ पर कल बारिश हुई थी और प्रॉपर ब्लू स्काई है पूरा, देख सकते हो आप। एंड बड़ा मज़ा आया जर्नी में। जैसे कि आपको पता है कि वो हाईवे जो बना हुआ है बहुत ही जिसे कहते हैं कि जंगल के बीच में बना हुआ है एंड वहाँ पर ही ऐसा रहता है कि गर्मी नहीं लगती। सबसे मेन चीज़ ये है, हवा लग रही थी बहुत ठंडी ठंडी। जैसे ही देहरादून आने वाला था ना, बहुत प्यारी और ठंडी हवाएं लग रही थी। सो दिस इज़ अनदर मॉर्निंग एंड कल शाम को क्या हुआ फिर कल शाम को मैं थोड़ा टायर्ड हो रहा था एंड ब्लॉग पूरा कंप्लीट नहीं कर पाया, तो वो मैं इंफॉर्मेशन आपको दे रहा था कि लगभग मेरे को मतलब जो उन्होंने टाइम बोला था 3 साढ़े 3 घंटे बोला था, बट जो लगभग मेरे को टाइम लगा है वो लगा था 4 घंटे लग गए पहुंचने में, बिकॉज बीच में हॉल्ट भी आ गया था। तो उस वजह से, क्योंकि पहले जब मैं आया था तो हॉल्ट नहीं था बीच में, बट इस बार इन्होंने हॉल्ट लिया था बस ने। एंड वापस रिटर्न मैं इसी बस से जाऊँगा, इसी रूट से जाऊँगा। अभी मैं ISBT पर भी हूँ एंड देखते हैं कितना टाइम लेती है। रूट बहुत ज़्यादा अच्छा है, गर्मी भी नहीं लगती है बीच में, क्योंकि बिल्कुल खेतों के बीच में होकर पूरा हाईवे बनाया हुआ है। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग। एंड पुराना वाला जो मैं रूट याद करता हूँ भाई, अगर ऋषिकेश से मेरे को जाना होता था तो मेरे को 6 घंटे तो लगते ही लगते थे। 6 घंटे वो हो गए और दिल्ली में एंट्री करने के बाद जो वो कश्मीरी गेट तक पहुँचने में वो आधा घंटा वो लगता था। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी सॉल्व हो गई, अच्छा लगता है, जल्दी पहुँच जाते हैं। एक फ्रेश हवा मिलती है सीधा पहाड़ों में तो बहुत ही अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। एंड अगर आप ट्राई करने जाते हो तो देख लेना इसको एक बार, ऑफलाइन भी आप देख सकते हो, बाकी ऑनलाइन बुकिंग भी होती है इसकी। ऑनलाइन बेटर है, ऑनलाइन अगर आप करके आओगे तो जाहिर सी बात है आपको सीट की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। ओके, सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय। आई होप ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव था, पसंद आया होगा। रूट बहुत अच्छा था, मैंने रास्ते भी दिखाया, सब कुछ सिखाया एंड एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ठीक है। बाय बाय।